अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर, कैसे हो बच्चों आप सब? ओके, आज हम अपना टॉपिक पढ़ने लगे हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई होता है? जब आपका n 30 से छोटा हो और सिग्मा आपका अननोन हो, ठीक है, और सैम्पल्स जो हैं हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कलेक्ट हों। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इसको आपने माइंड में रखना है कि n जब हमारा 30 से छोटा हो टी डिस्ट्रीब्यूशन तभी अप्लाई होती है, ठीक है। जैसे जैसे n इंक्रीज़ होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी नॉर्मल बनती जाती है। यहाँ पे टी का फार्मूला लिखा हुआ है जो सिंपल सा है, एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर अंडर रूट एन। आपको पता है एक्स बार का मतलब है सैम्पल मीन, म्यू पॉपुलेशन का मीन होता है, एस क्या होता है सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन क्या होता है सैम्पल का साइज़, ठीक है। इसमें क्वेश्चन होता है टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन, ठीक है। आपने मीन की सिग्निफिकेंस को टेस्ट करना होता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, ये देखिएगा। गिवन डेटा पॉपुलेशन मीन इज़ 20, आपको पॉपुलेशन मीन 20 दिया हुआ है और लाइफ ऑफ बल्ब दी हुई है डिफरेंट, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप है नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें म्यू बराबर है एक्स बार के और म्यू इज़ नॉट इक्वल टू एक्स बार है, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छी तरह से अब याद हो गई है। कैलकुलेशन देख लें। आपने सबसे पहले x का कॉलम बनाना है। ये जो एग्जाम्पल में लाइफ ऑफ बल्ब दिया हुआ है ये आपका x है, आपने इसे कॉलम की शेप में लिख लिया। इन सब का टोटल किया, वो आया 132। अब x बार का फार्मूला है सम ऑफ x ओवर n, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब सम ऑफ x कितना निकला है 132, आप इसे 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 19। आपको पता है 7 कहाँ से आया, ये x को आप ऐड कर लें, 19, 21, यानी 1, 2, 3, 4, ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 7 है, आपने ये 7 लिख दिया है। अब हम निकालेंगे एस है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो एस के लिए फार्मूला है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। आपको हर एक्स में से एक्स बार को माइनस करना पड़ेगा और फिर उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये देखें, जैसे कॉलम नंबर 2 में x की पहली वैल्यू है 19 और x बार भी 19 है, तो 19 में से जब 19 गया तो 0 आ गया। x की दूसरी वैल्यू है 21, 21 में से जब 19 गया तो 2 आ गया। 25 में से 19 गया 6 आ गया। 16 में से 19 गया माइनस का 3। इस तरह आप सारे कॉलम में से माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट कॉलम बनाना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36, 3 का 9, 2 का 4, 5 का 25 और 2 का 4। अब आपने इस पूरे कॉलम को ऐड कर देना है जो कि आया है 82, यानी सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आया है 82। अब आप फार्मूला में पुट करोगे, यहाँ 82 लिख दिया, डिवाइडेड बाय n माइनस 1। n आपका 7 है, 7 में से 1 गया 6 आ गया। 82 को 6 पे डिवाइड किया 13.67 आ गया। जब आपका इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ गया है 3.7। ये आ गया है सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम t में वैल्यू पुट करते हैं। t का फार्मूला था x बार माइनस म्यू। x बार हमारा निकला है 19, म्यू कितना था 20 और s निकला है 3.7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n कितना है 7। आप इसे सिंपल सी कैलकुलेशन है, डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे तो 0.716 ये आपकी t स्टैटिस्टिक का आंसर निकल आया है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है, क्योंकि बेसिकली ये फार्मूला हमने जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। अब ये देखें, सेकेंड लास्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन। ये ज़रा समझ लें। तो आंसर क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए टी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टी अल्फ़ा ओवर टू n माइनस 1। अल्फ़ा आपको 1% दिया हुआ था, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। अच्छा, n माइनस 1, n कितना है 7, 7 में से 1 गया 6। अब आपने टेबल निकालना है और उसमें 6 जो कॉलम होगा यानी वो वैल्यू देखनी है 1% की, तो ये आएगी 3.707, ठीक है। अब रिज़ल्ट की तरफ आ जाए। एज द कैलकुलेटेड टी स्टैटिस्टिक्स आपने अभी पीछे निकाली थी 0.716 निकली थी, ये देखें नीचे वाली तरफ पे ये टी की वैल्यू। तो 0.716 इज़ स्मॉलर देन टी टैबुलेटेड वैल्यू। टेबल की वैल्यू है ये 3.707। तो क्योंकि 0.716 छोटी है तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट H0 कर देंगे। यही बेसिकली हमारा था, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा।